तोतले की बौनी बहू। यह कहानी राज और दिव्या की है। जो कि राज तोतला रहता है और वहीं दिव्या एक बौनी रहती है। दोनों भागकर शादी कर कर घर चले आते हैं। तभी राज की बहन वहां पर आ जाती है। अरे भैया, ये आप किससे शादी कर आए हैं? इतनी छोटी लड़की, और हम लोग को बताना जरूरी भी नहीं समझा। अचानक से ये आपने क्या किया है? री 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 रिया, ये तुम्हारी भाभी हैं और मैंने इनसे शादी कर ली है। तभी सभी घर में आते हैं। राज, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम इतनी छोटी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? तुम खुद को तो देखो, तुम्हारे में तो कोई कमी नहीं है, बस तुम तोतले ही हो। और तुमने इससे शादी क्यों की है? माँ, मैं दिव्या से बहुत ही प्यार करता हूँ और दिव्या भी मुझसे बहुत ही प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इस तरह राज अपनी और दिव्या की बातें बताता है। दिव्या बहुत ही दुष्ट लड़की रहती है। वह दिखाने को बहुत ही अच्छा दिखाती है, लेकिन ही अंदर बहुत ही दुष्ट रहती है। छोटी सी तो रहती है, लेकिन दिमाग की बहुत ही तेज रहती है। तभी थोड़ी देर बाद सुनो, माँ अभी बहुत ही गुस्से गुस्से में होंगी, लेकिन तुम उन्हें गुस्सा मत दिलाना। मतलब हद है तोतले, तू भी मुझे ही बोल। मैंने कहाँ किसी को कुछ बोला है? अब मैं कहाँ ज़्यादा कुछ बोलती हूँ? सभी लोग अपने हद में रहा करो। अगर वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी, पहले ही बोल दे रही हूँ। अरे यार, तुम मुझे तोतला बोल रही हो? हद होती है। मैं तो हकलाता हूँ ना। इसके बाद तभी दिव्या की दोस्त आई रहती है और वो दोनों बात कर रही होती है। तभी वहाँ बहू रानी आ जाती है, जो कि गुस्से में होती है। अरे ओ गिंडी मोटी भैंस, खा खा कर मोटी हो गई है, जरा अपना शरीर तो देख। दिन भर तुझे खाना ही रहता है, हैं? कुछ काम भी कर लिया करो। मैं रूम में बैठी हूँ, ये नहीं कि आकर मुझे खाना पूछ ले कि भाभी खाना खाएंगी। यहाँ पे अपने सहेली के साथ लगी। ये देखो भाई, मेरे भाई ने किससे शादी की हुई है? एक बौनी लड़की से। और ये आकर मुझे अब सिखाएंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह दोनों दिव्या का बहुत ही मजाक उड़ाती हैं और बहुत ही हंसती हैं। दोनों खूब बोल बोल कर मजाक उड़ा रही थी और वही दिव्या बहुत ही गुस्सा हो रही थी और बहुत ही आग बबूला हुई और उन दोनों का मजाक उड़ना बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ओ मोटी भैंस, रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ। मेरा मजाक उड़ा रही है ना? अभी मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगी। शरीर देख, मोटी मोटी हो गई है, ऊपर से मेरा मजाक उड़ाएंगी। रुक जा, मैं तो तुझे बताती हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ। इसके बाद दिव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। तभी वह अपने रूम में अपने पति के पास जाती है। सुनो, तुम्हारी बहन ने आज मेरा बहुत मजाक उड़ाया है अपने दोस्त के सामने, और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। और तुम्हारी माँ भी, दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। दिव्या, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जब से आई हो तब लड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। मैंने तो किसी और लड़की से सोचा था शादी कर रहा हो। ये तुम्हारा क्या बिहेवियर हो रहा है? तुम मेरी बहन और माँ के पीछे पड़ी हुई हो। पुलिस साहब, आप कहाँ हैं? जल्दी से मेरे घर आ जाइए। मेरी ननद और मेरी सासू माँ मुझे बहुत ही प्रताड़ित कर रही हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर में पुलिस आ जाते हैं
और दिव्या झूठा झूठा बोलकर अपनी ननद और अपनी सासू माँ को फंसा देती है। पुलिस साहब, मेरी ननद और मेरी सासू माँ मुझे बहुत ही मारते हैं और मुझे इस घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। अरे कहाँ हो सब, चलो बाहर आओ। चलो चलो बाहर आओ, देखो कौन आया है। तभी वहाँ दिव्या की ननद और सासू माँ आती हैं। क्या हुआ पुलिस साहब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों माँ बेटी मिलकर इस लड़की को परेशान क्यों कर रही हो? इसको इतना मारती क्यों हो? और इसको घर से निकालने की धमकी क्यों दे रही हो? अभी मैं तुम्हें अरेस्ट करूँ। पुलिस साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस साहब, ये झूठ बोल रही है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उल्टा ये हम लोग को बहुत ही परेशान कर रही है इस टाइम। लेकिन पुलिस उस सब का बात नहीं सुनता है और उन दोनों को लॉकअप में डाल देता है और वो दोनों जेल में बंद हो जाती है। बिना किसी वजह से वो दोनों जेल में बंद होती है। और वहीं दूसरी तरफ दिव्या बहुत ही खुश होती है और पूरे घर में अकेले राज करने लगती है।